क्योंकि आपने प्रमादवश, आलस्य के कारण या के लापरवाही से या हेकड़ी से, होशियारी में आपने इस तरह से एक विचार बनाया कि जहां मैं पहुंचा हूं वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति को लक्ष्य मत बनाना। हां, आप अगर अपना लक्ष्य व्यक्ति को नहीं बना करके आप उस प्रवृत्ति को बनाते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने की सोचते हैं जहां पर सफलता निहित है, तो हो सकता है कि आपको मिले उतनी ही श्रेष्ठता। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की सीरीज में आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो बहुत सारे लोगों की हताशा का कारण है। और हताशा इस वजह से कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जो हासिल हुआ, उन्होंने जो मेहनत से प्राप्त किया, वो काफ़ी देर तक उनके पास नहीं रह सका और पीछे से कुछ लोग आए और उसको हासिल कर गए, उसे ले गए। ऐसा क्यों होता है? हताशा, निराशा और फेडअप, ये जब इस तरह का भाव आपके अंदर आता है तो पहला सवाल आपको ये करना चाहिए कि कहीं इसकी वजह आप ही तो नहीं है। क्योंकि सफलता जो लोग चाहते हैं वो निरंतरता में विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वो अनेक लक्ष्यों को अपने साथ लेकर के चलता है और लक्ष्य भी कट टू कट। ऐसा नहीं कि एक उत्तर का एक दक्षिण का, 1 2 3 4 5। और अगर आप इस बात से हताश हैं कि आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं और कोई दूसरा आकर के उसे हासिल कर लेता है और आपका जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है, तो इसकी वजह मित्रों कोई दूसरा नहीं है, वो दूसरा भी नहीं है जो आया है। इसकी वजह आप है, क्योंकि आपने प्रमादवश, आलस्य के कारण या के लापरवाही से या हेकड़ी से, होशियारी में आपने इस तरह से एक विचार बनाया कि जहां मैं पहुंचा हूं वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। और आपको ये पता नहीं था कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग फॉलो करके ही अपने लिए यथेष्ट सुख सुविधाएं या लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो लक्ष्य उन लक्ष्यों से बहुत पीछे होता है जो वास्तविक लक्ष्य होता है। तो पहली बात यह है कि अगर आप अपनी सफलता को चिरस्थायी रखना चाहते हैं तो आप कट टू कट आगे बढ़े और किसी भी एक सफलता पर रुके नहीं, बल्कि उस सफलता पर पहुंचने से पहले, उस लक्ष्य को पाने से पहले यह तय कर ले कि इसके बाद में मुझे क्या पाना है। और अगर इसको मैं सीधा सीधा आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो मित्रों, सफलता रोज बनने वाली रोटी है। और रोज बनने वाली रोटी को आप खाने से अगर छोड़ देंगे तो या तो वो कोई दूसरा खा लेगा, और अगर वो बच गई तो वो खाने योग्य नहीं रहेगी। यहां पे मैं एक संकेत की बात कर रहा हूं कि ये दूसरा जो खा लेगा वो आपका पीछा करने वाला तो होगा, कई बार आपकी ये रोटी गाय कुत्तों को भी दे दी जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी सफलता इस तरह से भी समझी जाए? अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सफलता को इस तरह से नहीं समझना है, तो आप जिस तरह से खाना खाते हैं, सुबह का खाना सुबह खाते हैं, शाम का खाना शाम को खाते हैं, इसी तरह से अपनी सफलता को चिरस्थायी बनाने के लिए लक्ष्यों का निर्माण करें। अगर आप लक्ष्यों का निर्माण करेंगे तब ही आप अपनी सफलता का उत्सव मना पाएंगे। एक छोटी सी सफलता मिली और उसमें उत्सव आपने मनाने के लिए एक संसाधन जुटा लिए, एक ओकेजन बना लिया, एक सेलिब्रेशन कर लिया, तो मित्रों आप वो सफलता का उत्सव तो मना लेंगे लेकिन सफलता को बचा नहीं पाएंगे।
सफलता का उत्सव तभी मनाएं, संकल्प करें कि मुझे मेरी सफलता का उत्सव तब ही मनाना है जब मैं सफलता दर सफलता आगे से आगे बढ़ते हुए वहां नहीं पहुंच जाऊं जो मेरा वास्तविक अभीष्ट था। न सिर्फ वास्तविक अभीष्ट बल्कि बहुत सारे लोग इस दौरान पीछे भी छूट जाएं। वो जो शिखर है सफलता का, वो जो शिखर है, उसको पाने पर आप अगर उत्सव मनाते हैं तो आप इसके हकदार हैं, वरना आपके ये सारे उत्सव आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएंगे। तो इसके लिए सफलता को चिरस्थायी बनाने के लिए अपने गोल फिक्स करते रहें, आगे और आगे रचते रहें कीर्तिमान। और अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए तो इस बात की शिकायत मत कीजिएगा कि कोई रौंद कर आपको आगे बढ़ गया, क्योंकि मित्रों आप भी किसी को रौंद कर आगे आए हैं। सफलता की कामना करनी है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने भी बहुत सारे लोगों को रौंद करके आगे आने में जो महारत हासिल की है, वैसी महारत किसी और में भी हो सकती है। तो आपको पहले ये सोचना है कि आपको भी रौंदा जा सकता है और आप भी रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें, इस दोनों सत्य को स्वीकार करने के बाद ही आपको सफलता का जो मंतव्य है, सफलता का जो मंत्र है, वो आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, अगर आपको सफल होना है तो किसी व्यक्ति को लक्ष्य मत बनाना। जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति को लक्ष्य मत बनाना। हाँ, आप अगर अपना लक्ष्य व्यक्ति को नहीं बना करके आप उस प्रवृत्ति को बनाते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने की सोचते हैं जहां पर सफलता निहित है, तो हो सकता है कि आपको मिले उतनी ही श्रेष्ठता। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को बना दिया कि मेरे को वैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। हम देखते हैं ना, कुछ लोग किसी अभिनेता की हेयर स्टाइल बना करके ही वैसा अपने आप को समझ लेते हैं। कुछ वैसे कपड़े सिलवा लेते हैं, कुछ लोग वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसकी सफलता के अंदर जाएंगे, उसकी मेहनत में जाएंगे, उसकी संकल्प शक्ति पे जाएंगे, तो हो सकता है कि आप उससे आगे बढ़ जाएं। तो अगले लक्ष्य के लिए लगातार जुटे रहना और ये मान के चलना कि अगर मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं जुटा हूं, प्रमादवश मैं रुक गया हूं, तो कोई पीछे से आएगा और वो न सिर्फ मेरे स्थान को हासिल कर लेगा बल्कि मुझ पर भी हावी हो जाएगा। लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति नहीं, लक्ष्य होना चाहिए विचार। तो आज से ये संकल्प करें कि मुझे एक विचार को सिद्ध करना है और इस विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस जगह तक पहुंचना है जो सफलता का शिखर होता है। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।